नमस्कार, मैं हूं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर के बाजार में जैसे ही पूटू की सब्जी आती है, लोग अनायास ही इसकी ओर खींचे चले आते हैं। पूटू को लेकर लोगों में ऐसी दीवानगी होती है कि उनका भाव कितना भी हो, लेकिन लोग इसे खरीदना जरूर पसंद करते हैं। हाल ही में बाजार में आए इस पूटू को खरीदने की होड़ से ही इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुरुआती बारिश के दिनों में 400 से 500 रुपये किलो बिकने वाले ये जंगली कंद सरगुजा के शहरी लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। देखिए एक रिपोर्ट। अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक पर कई किलोमीटर दूर से आकर इन महिलाओं द्वारा बोरों में रखकर बेचे जा रहे इस जंगली कंद का नाम पूटू है। पहली बारिश में जंगलों में उगने वाला ये पूटू खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। चिकन और मटन के स्वाद जैसा लगने वाला पूटू हर आमो शख्स के लिए बाजार में बिकने वाली अन्य सब्जियों से खास होता है। 400 से 500 रुपये प्रति किलो बिकने वाला ये जंगली कंद हर कोई अपनी खाने की थाली में देखना और फिर खाना पसंद करता है। बाजार में बिकने वाले इस जंगली मशरूम का भाव भले ही 1000 रुपये किलो क्यों ना हो, पर बरसात के समय मिलने वाले इस पूटू की सब्जी इन दिनों हर किचन की खास रेसिपी होती है। मतलब साल में एक बार आता है तो महंगा रहे तो भी ऐसे खाने का मन तो करता ही है। फिलहाल तो टेस्ट की वजह से ही खा रहे हैं। जंगल में अब बरसात जैसे शुरू होता है उसी टाइम पे निकल कैसे ऐसे जंगल में होता है, जैसे एक तरह का फफूंद होता है, उसी से होता है ये। सबके टेस्ट मतलब सबका टेस्ट अलग अलग है, सोचने का तरीका भी अलग अलग है, तो सबको अलग अलग टेस्ट आता होगा। बनाया कैसे जाता है? नॉर्मल जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही। याश और उसके बाद प्री मानसून की पहली बारिश में साल पेड़ के नीचे उग चुका पूटू ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का एक प्रमुख साधन बन चुका है। कोरबा और बिलासपुर जिले के सघन जंगलों में मिट्टी के नीचे दबे इस पूटू को जमीन से निकालने के लिए वनवासी लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और यही वजह है कि दिन भर मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति महज 3 से 4 किलो पूटू ही जमीन से खोद पाता है। इकट्ठे खोद ले ही अब पीछे ही यार बदे सराई पेड़ का नीचे नहीं मिले। अब यार जाम बहार का आई मुर्गा सही अभी 400 रुपया किलो, 100 रुपया पाव। 3-4 किलो निकाले, ज़्यादा नहीं निकले। इसमें बहुत मेहनत लागे। यहाँ 4 किलो 5 किलो का आदमी निकाले तो सुबेरे के जाए के बाद 12 बजे फिर था। जंगली मशरूम के नाम से जाना जाने वाला ये पूटू सरगुजा जिले के साथ ही पड़ोसी राज्यों के बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है और लोग इसके स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते हैं। बहरहाल देखना है कि कोरोना काल के पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निर्यात किया जाने वाला पूटू इस बार कोविड नियमों की पाबंदी के बीच उन राज्यों के लोगों की थाली का व्यंजन बन पाता है या फिर नहीं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग भी अब उठने लगी है। इसको लेकर सरगुजा भाजयुमो के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र भी लिखा है और मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग सरकार से की है। कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया था। कोविड संक्रमण के बचाव के मद्देनजर रद्द किए गए सीबीएसई एग्जाम को आधार बनाकर सरगुजा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने एक पत्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भेजा है, जिसमें उन्होंने सीबीएसई 12वीं की निरस्त की गई परीक्षा की तरह छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं भी निरस्त करने की मांग की है। तोमर के मुताबिक कोविड के दौर में परीक्षा आयोजित कराने से परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ परीक्षा लेने वाले टीचर और प्रबंधन भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिले में महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम पर हमने एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने यह मांग की है कि जैसे सीबीएसई की परीक्षाएं 12वीं की रद्द की गई हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में बच्चों के ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है और लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो इस छत्तीसगढ़ बोर्ड में 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जिस पैटर्न में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया उसमें संक्रमण का बहुत खतरा है और विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को भी संक्रमण होने की बहुतायत में संभावना है। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे सीबीएसई की परीक्षाओं को निरस्त किया गया उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं को भी कोविड के संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों की जान का खिलवाड़ न करते हुए निरस्त किया जाए। अंबिकापुर की बद से बदतर हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उप पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने आज वाहन चालक संघों से मुलाकात कर समस्या के समाधान करने का प्रयास किया। अंबिकापुर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का हाल सुधारने के लिए
आज एडिशनल एसपी ने अपने कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में ट्रक मालिक संघ, बस मालिक संघ और ऑटो चालक संघ के लोगों से मुलाकात की। एडिशनल एसपी और वाहन संघ के लोगों के बीच हुई इस बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा जहां लोगों को खुद से ट्रैफिक नियम के मुताबिक वाहनों के संचालन की बात कही गई, तो वहीं वाहन संघ के लोगों की ओर से भी कई सुझाव आए। गौरतलब है कि शहर और जिले की खराब ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आए दिन हादसे होते हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित मीटिंग थी। इसमें समस्त संघों के, जैसे ट्रक चालक संघ से, बस चालक संघ से, दुपहिया वाहन तिपहिया वाहन चालक संघ से, सभी संघों से उनके पदाधिकारीगण और रिप्रेजेंटेटिव लोग आए हुए थे। इनसे चर्चा की गई शहर में कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और कैसे वो लोग आत्म अनुशासन बरतते हुए अपने अपने जो उनके जो साथी हैं उनको समझाएं और वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। तो इसमें उनकी तरफ से भी कुछ बिंदु उठाए गए हैं, जिसमें कुछ मुख्य मेन चौक चौराहों पे उन्होंने समस्याओं को बताया है, जैसे ट्रैफिक जाम से संबंधित। तो इसमें उनके सुझाव लिए गए हैं और साथ ही साथ अपनी तरफ से जो विभाग को भी अपने निर्देश देने तो उनको दिए गए हैं। साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन पे बाहर से जो यात्री आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ऑटो उनको आसानी से मिले और साथ ही साथ शराब और किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सूरजपुर जिले में भारी मात्रा में धान शॉर्टेज का मामला सामने आया है, जिससे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने धान शॉर्टेज वाली समितियों के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। सूरजपुर जिले में शिव प्रसाद नगर समिति में वर्ष 2019-20 में 27 लाख रुपए की धान शॉर्टेज का मामला सामने आया है। वहीं जयनगर धान खरीदी समिति में भी बड़े पैमाने में धान शॉर्टेज का मामला सतह पर आ गया है। कुल मिलाकर जयनगर और शिव प्रसाद समिति से अब तक 2 सालों में 40,000 क्विंटल से ज्यादा धान शॉर्टेज के मामले आए हैं। ऐसे में खाद्य विभाग ने शिव प्रसाद नगर के पूर्व समिति प्रबंधक और जयनगर समिति के प्रबंधक के ऊपर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो दूसरी ओर दोनों समिति प्रबंधक अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। हालांकि अभी तो पिछले वर्ष में धान शॉर्टेज का मामला सामने आया है। इस वर्ष की जाँच अभी जारी है। शॉर्टेज को लेकर जो आदेश निकाला गया है सर, वो सरासर बेबुनियाद है। और क्या कहते हैं कि 1/3/2019 से 13 तारीख पहला महीना 2019 तक मेरे द्वारा शिव प्रसाद नगर में धान खरीदी का कार्य किया गया, जिसमें 8,610.80 क्विंटल मेरे द्वारा धान खरीदी किया गया। इसके बाद उसका चार्ज मतलब कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेशित किया गया कि आपको धान खरीदी कार्य से पृथक किया जाता है। उनके जगह पर श्री संतोष सिंह पटवारी को धान खरीदी का प्रभारी बनाया गया शिव प्रसाद नगर का। इसके बाद उनके खरीदी के बाद मैंने पूरा प्रभार दिया उनको, अपने खरीदी का संपूर्ण प्रभार उनको सौंपा। इसके बाद श्री संतोष सिंह पटवारी के द्वारा शिव प्रसाद नगर में पूरे दिन वर्ष 19-20 में पूरे खरीदी किया गया। उनकी शॉर्टेज को मेरे ऊपर लादा गया है, जो कि सही नहीं है। मैं अपील करता हूं कि मुझे न्याय दिलाएं। की है, मान लीजिए एक हिसाब से देखा जाए तो मेरी कोई भी कागज़ को देखने को कोई तैयार नहीं है और मैंने बार बार कागज़ दिया है। मैंने खाद्य शाखा में भी दिया है, कलेक्ट्रेट में भी दिया है, DRCS में भी दिया है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को भी दिया है, बट मेरी कागज़ को कोई देखने को तैयार ही नहीं है। जिले में अब तक के 2 समितियों में कार्रवाई हुई है। शिव प्रसाद नगर में 19-20 के धान उठा पे कार्रवाई हुई है और जयनगर जो समिति है वहाँ पे 20-21 में कार्रवाई हुई है। इसमें देखिए धान शॉर्टेज कैसे होता है ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि समिति के द्वारा जितना धान खरीदी किया गया है उतना धान उनको वापस करना होता है मिलर्स को, या संग्रहण केंद्र के माध्यम जितना धान उन्होंने खरीदी किया उतना उनको वापस करना है। अगर उसमें से कम धान वापस करता है वो उनका फिर वो शॉर्टेज का पार्ट हो सकता है या गड़बड़ी का हिस्सा होता है। जितना धान उन्होंने खरीदी किया उतना तो उसको देना होता है। अगर वो नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से दोषी है, उसी का हम जांच करके कार्रवाई करते हैं। अगर वो पूरा धान दे देता है तो कोई इशू नहीं है। और हमारी कोशिश होती है कि हर एक समिति से कि हम जो लास्ट ईयर जो हम 0 शॉर्टेज किए थे, इस साल में हम 0 शॉर्टेज करेंगे। जो समिति की गड़बड़ अगर करता हुआ पाया जाता है तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे आज हमने जयनगर समिति पे बाकायदा हमको धान की गड़बड़ी मिली है तो हमने उस पर कार्रवाई किया है, रिसों का नोटिस जारी किए हैं। आने वाले समय में कलेक्टर महोदय से अनुमति लेके FIR भी इसके ऊपर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।